हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर 2023, पिछले साल का ही पेपर है। अब तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेक्शन बी का 4th नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पहले के सवालों के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो चौथा सवाल है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो ये मैट्रिक्स का सवाल है। इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। देन फाइंड ए इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, हैंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो दो पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट की हम बात करते हैं। ए गिवन है, ए इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब भी हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो ए और ए इन्वर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स। ए हमें गिवन है क्वेश्चन में, आई तो हमें पता ही होता है ना। आई लिखने का बहुत सिंपल तरीका होता है। अभी ये हमें पता है, हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आई ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स रहता है। मतलब ए आई इज इक्वल टू ए ही रहेगा, आई ए भी ए ही रहेगा। आई का मतलब है आइडेंटिटी, यानी कि आप 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम नॉर्मल मैथ्स की भाषा में समझे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम रहता है, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम रहेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो ए को हमें आई में कन्वर्ट करना है थ्रू रो ट्रांसफॉर्मेशंस, और आई जिसमें कन्वर्ट होगा वो ए इन्वर्स होगा। तो फाइनली यहाँ पे राइट साइड में जो आई ट्रांसफॉर्म हुआ है वो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है x 0 0 0 y 0 0 0 z। ए इन्वर्स हमें नहीं पता क्या है। आई लिखने का बहुत सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे देखो 3 रोज और 3 कॉलम है ना। तो पहले रो में पहला 1 होगा, बाकी दोनों 0 होंगे। दूसरे रो में दूसरा वाला 1 होगा, बाकी 0 होंगे। और जब तीसरे रो में हम आते हैं, मतलब तीसरी लाइन में जब हम आते हैं, तो ये तीसरा वाला 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो डायगोनली 1 1 1 लिखते जाना है, बाकी सबको 0 लिखते जाना है। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी। तो ये 2/2 का भी बना सकते हैं, 3/3 का भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ए 3/3 का, इसीलिए हमने आइडेंटिटी भी 3/3 का बनाया है। अभी देखो इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे 1 चाहिए, जहाँ पर y है वहाँ पर मुझे 1 चाहिए, और जहाँ पर z है वहाँ पर मुझे 1 चाहिए। तो x को 1 बनाने के लिए मैं x से डिवाइड करूँगी। तो पहली रो में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पहली रो को मैं x से डिवाइड कर दे रही हूँ। तो x/x 1 हो जाएगा। और ये काम मुझे दोनों तरफ करना है, जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पर भी करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रो को 1 बनाने के लिए इस y को मैं y से डिवाइड कर दूँगी, और तीसरी रो में मुझे z को 1 बनाना है तो मैं z से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो r1 को मैंने क्या किया, r1/x। तो x/x हो जाएगा वो 0/x हो जाएगा, 0/x हो जाएगा। R2 में मैंने क्या किया, R2/y, तो वो हो जाएगा 0/y। मतलब कि पूरी रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको हम y से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा y/y और 0/y। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये x y z को 1 1 1 बनाना है। बाकी सब 0 ऑलरेडी है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत हमें करने की ज़रूरत है नहीं। R3 को z से z से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हो जाएगा 0/z, 0/z और z/z। तो ये हमने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर किए हैं सेम हमें दूसरी तरफ करने। तो पहली रो को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो पहला हो जाएगा 1/x, ये 0/x, ये 0/x, ये हो जाएगा 0/y, 1/y, क्योंकि दूसरी रो को हम y से डिवाइड कर रहे हैं, 0/y। और तीसरे में हो जाएगा 0/z, 0/z और 1/z।
अब देखो ये तो क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो x अपॉन x 1 हो गया, बाकी तो 0 ही रहेंगे क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहने। ये 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 हो गया इस तरफ, यहाँ पर a इन्वर्स है, और इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा 1 अपॉन x 0 0 0 1 अपॉन y 0 0 0 1 अपॉन z। तो यहाँ से मेरा जो a इन्वर्स है, क्योंकि आइडेंटिटी को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो इस तरफ जो बचेगा वो a इन्वर्स ही बचेगा, है ना। a इन्वर्स इज इक्वल टू आई को हमने कन्वर्ट कर दिया, a इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा काम ही होता है कि जो a है उसको आइडेंटिटी बना दो, आइडेंटिटी जो भी बन जाएगा वो a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो a इन्वर्स क्या आ गया, वो आ गया 1 अपॉन x 0 0 0 1 अपॉन y 0 0 0 1 अपॉन z। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे मैंने ना हर एक स्टेप लिखा है, मैंने डिवाइड भी करके दिखाया है यहाँ पे, है ना, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, मैं कोई स्टेप यहाँ पर मिस नहीं कर रही हूँ। तो ये जो a इन्वर्स है, फाइनल हमारा जो आंसर है उसको हम डब्बे में डाल देते हैं, तो ये आ गया हमारा a इन्वर्स। अभी हमें इन्वर्स निकाला है 2 0 0 0 1 0 और 0 0 -1 का। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू -1 है, बाकी पूरा इसी फॉर्मेट में है, x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको a मानूँ 2 0 0 0 1 0 0 0 -1, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1 और z आ जाएगा -1। तो यहाँ पर a इन्वर्स कितना बन जाएगा, स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ थोड़ा डायगनली लिख रही हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखना, है ना। तो ये 1 अपॉन x है, यानी कि 1 अपॉन 2 बन गया। अब हमें बार बार ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो फिर देखो क्या आ रहा है, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि अगर a इस फॉर्मेट में तो a इन्वर्स इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो बस x 2 है तो बस 1 अपॉन x कर दो, हाफ आ गया, 0 0, y 1 है तो 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, तो ये आ गया 0 1 0, और z -1 है तो 1 अपॉन -1 होता है, तो ये आ गया -1। तो हमारा a इन्वर्स कितना हो गया, वो हो गया 1/2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ये आंसर है और ये आंसर है। आपको भी सीधे समझ में आ जाएगा ये a इन्वर्स पहले पार्ट का, ये a इन्वर्स दूसरे पार्ट का। सॉल्यूशन देखते बराबर एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख कर आना है। तो इसी तरह से 4th क्वेश्चन हो गया।